एनएसई का नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएस शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका है। मकसद था दिन की क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद बनाना। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत में सिस्टम उस तरह काम कर पाएगा जैसा दुनिया के बड़े बाजारों में करता है। आखिर दिक्कत सीएस के डिजाइन में है या फिर इसमें हिस्सा लेने वाले मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कमी में। इसी सवाल को लेकर बाजार के जानकार कुछ अहम चिंता जता रहे हैं। ये चिंताएं जानेंगे, लेकिन पहले समझते हैं क्लोजिंग ऑक्शन आखिर लाया क्यों गया। दिन भर की ट्रेडिंग खत्म होने के बाद जो क्लोजिंग प्राइस तय होती है उसका बाजार में काफी महत्व होता है। इसी प्राइस का इस्तेमाल इंडेक्स लेवल्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स की वैल्यूएशन और डेरिवेटिव्स की सेटलमेंट जैसी चीजों में होता है। दुनिया के कई बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस क्लोजिंग प्राइस तय करने के लिए ऑक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी सीएस लाने का मकसद क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा एफिशिएंट और रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। लेकिन सैमको सिक्योरिटीज के फाउंडर और सीईओ जिमित मोदी के मुताबिक सिर्फ ऑक्शन मैकेनिज्म शुरू कर देने से बेहतर प्राइस डिस्कवरी की गारंटी नहीं मिलती। मोदी के मुताबिक ग्लोबल मार्केट्स में क्लोजिंग ऑक्शंस इसलिए अच्छी तरह काम करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खुद क्लोजिंग के समय बड़ी मात्रा में ट्रेड करना पसंद करते हैं। पेंशन फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स और मार्केट मेकर्स मिलकर ऑक्शन में काफी लिक्विडिटी लाते हैं। लेकिन भारत में पार्टिसिपेशन लार्जली वॉलंटरी है। उनका कहना है कि अगर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन पर्याप्त नहीं है तो एक अच्छी तरह डिजाइन किया गया ऑक्शन भी एफिशिएंट क्लोजिंग प्राइस देने में संघर्ष कर सकता है। और भारत में पार्टिसिपेशन कितना कम है इसका अंदाजा दूसरे बड़े मार्केट से तुलना करने पर भी लगाया जा सकता है। यूरोप में क्लोजिंग ऑक्शन का हिस्सा डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का करीब 34.8% है, जापान में 23.8%, एशिया पैसिफिक में 16.8% और यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 15.4% है। इसके मुकाबले भारत के सीएस में यह हिस्सा फिलहाल सिर्फ 1.9% के आसपास है। यानी दुनिया के बड़े बाजारों में क्लोजिंग ऑक्शन में काफी ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जबकि भारत में अभी पार्टिसिपेशन काफी कम है। और यही जिमित मोदी के एनालिसिस का सबसे अहम पॉइंट है कि ऑक्शन का मैकेनिज्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें पर्याप्त बायर्स, सेलर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हिस्सा नहीं लेते तो एफिशिएंट क्लोजिंग प्राइस हासिल करना मुश्किल हो सकता है। जिमित मोदी ने सीएस की मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर भी चिंता जताई है। उनके मुताबिक कैश मार्केट 3:15 बजे रुक जाता है, जबकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग 3:40 तक चलती है। इससे करीब 25 मिनट का ऐसा गैप बनता है जब डेरिवेटिव्स मार्केट में प्राइस मूवमेंट जारी रह सकता है, लेकिन अंडरलाइंग कैश मार्केट में जाकर उसे हेज करने की सुविधा नहीं रहती। मोदी ने इस स्थिति को एक तरह के ब्लाइंड विंडो के तौर पर डिस्क्राइब किया है। एक और मुद्दा क्लोजिंग प्राइस की कैलकुलेशन को लेकर है। सीएस से पहले आखिरी 30 मिनट का VWAP इस्तेमाल होता था। इसमें कई ट्रेड्स और उनके वॉल्यूम्स को शामिल करके एवरेज प्राइस निकाली जाती थी। जिमित मोदी के मुताबिक एवरेजिंग की वजह से किसी एक आइसोलेटेड ट्रेड के असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता था। वहीं सीएस में एक सिंगल ऑक्शन प्राइस का महत्व काफी बढ़ जाता है। अगर ऑक्शन के दौरान ऑर्डर बुक अपेक्षाकृत शैलो हुआ और प्राइस में डिस्टॉर्शन आया तो उसका असर ज्यादा हो सकता है, खासकर एक्सपायरी डे पर जब इसी प्राइस से बड़ी रकम की सेटलमेंट जुड़ सकती है। तो फिर क्या सीएस गलत है? जिमित मोदी का कहना है कि क्लोजिंग ऑक्शन का आइडिया अपने आप में सही है, लेकिन भारत में इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर और पार्टिसिपेशन दोनों पर काम करना होगा। उनके मुताबिक अगर क्लोजिंग ऑक्शन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट मेकर्स की भागीदारी बढ़ती है तो ऑर्डर बुक ज्यादा मजबूत हो सकता है और क्लोजिंग प्राइस की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है। मोदी ने इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। उनका मानना है कि कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट की ट्रेडिंग टाइमिंग्स को बेहतर तरीके से अलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट मेकर्स के लिए लिक्विडिटी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बढ़ाने, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग यानी एसएलबी मार्केट को मजबूत करने और ऑक्शन में मौजूद बाय सेल इम्बैलेंस की जानकारी रियल टाइम में देने जैसे कदम भी मददगार हो सकते हैं। यानी सीएस का असली टेस्ट सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्शन का सिस्टम कितना अच्छा बनाया गया है, बल्कि ये है कि उस ऑक्शन में पर्याप्त लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन आती है या फिर नहीं। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।